हेलो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी फीवर के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फीवर, हाइपरपेरेक्सिया, हाइपरथर्मिया के डिफरेंशिएशन के बारे में। फीवर बेसिकली एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से एक्सीड्स कर जाता है। ठीक है। सुबह का AM 6 AM का टेम्परेचर ग्रेटर देन 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट और PM में 4 to 6 PM के आसपास का टेम्परेचर ग्रेटर देन 99.9 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग फीवर डिफाइन करते हैं। फीवर बेसिकली राइज इन टेम्परेचर होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू रीसेटिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट का जो एक अपर लेवल पे जाके सेट हो जाता है जिसकी वजह से फीवर होता है। अब बेसिकली इसके काजेस क्या क्या होते हैं? कॉजेज इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। इसके इन्फेक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, इसकी थोड़े मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या होता है? एक एक्सोजिनस होता है, एक एंडोजिनस होता है। एक्सोजिनस में बाहरी जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और माइक्रोब्स हो गए, इनको बोलते हैं एक्सोजिनस पायरोजेंस। और हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोजिनस साइटोकाइंस होती हैं जो इनके रिएक्शन में बॉडी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमारे इंटरल्यूकिन्स हो गए हैं और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गए। ये सब साइटोकाइंस जाके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हायर पॉइंट पे जाके सेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब चूंकि इसमें पायरोजेंस का इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से इसमें जो एंटीपायरेटिक्स हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं। मतलब कि हमारे जो NSAIDs हैं, जो एंटीपायरेटिक्स हैं, बेसिकली इनका एक्शन कहाँ होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हो गया, इसका एक्शन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करते हैं लोग। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करेंगे तो जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो अपने आप लोअर लिमिट पे आता है, उसकी वजह से फीवर कम हो जाता है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग बात करते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर दैट exceeds the body ability to lose heat। अनकंट्रोल्ड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होता है जो एक्सीड कर जाता है बॉडी एबिलिटी टू लॉज हीट। बेसिकली मैकेनिज्म दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सोजेनस हीट का एक्सपोजर कैसा है आपका, बाहर से आपको हीट का एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, और हमारे एंडोजिनस में हीट का कितना प्रोडक्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितना हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हमारे एक्सोजिनस हीट का एक्सपोजर ज़्यादा है और हमारे एंडोजिनस हीट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और हीट लूज नहीं कर पा रही बॉडी, उसकी वजह से डेंजरसली इंक्रीज हो जाता है इंटरनल टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हम हाइपोथर्मिया। द सेटिंग ऑफ हाइपोथर्मिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर अनचेंज। इसमें थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है, ये अनचेंज होता है। ये बेसिकली बॉडी के हीट के एक्सपोजर पे, हीट के प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है। इसमें कोई भी हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट का रोल नहीं है। इसमें बेसिकली रेगुलेशन जो होता है बॉडी का वो फेल होता है, जबकि फीवर हमारा रेगुलेटरी प्रोसेस है, एक वेल रेगुलेटेड प्रोसेस है। इसमें हाइपोथैलेमस हमारे दो एक न्यूरॉन के थ्रू, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर जो हमारे ब्लड बॉथिंग ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसको एक पॉइंट पे सेट करता है। तो वो एक रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। बट हाइपरथर्मिया क्या होता है? ये फेलियर ऑफ रेगुलेशन होता है।
अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू फीवर, इन्फेक्शन हाइपरथर्मिया डज नॉट इन्वॉल्व पायरोजेनिक मॉलिक्यूल। चूंकि इसमें पायरोजेनिक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इस पे हमारे एंटीपायरेटिक्स जैसे कि पैरासीटामोल हो गए, एनएसएड्स, अनदर एनएसएड्स हो गए, एस्पिरिन वगैरह, इन सब का एक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन में इसमें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती इन सब एंटीपायरेटिक्स वगैरह पे, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज होते हैं एक्सेस हीट प्रोडक्शन और इम्पेयर्ड हीट लॉस। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, हॉट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सोजिनस हीट एक्सपोजर तो ज़्यादा है ही, आ, ऊपर से बॉडी के एंडोजिनस हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हाई इंटरनल टेम्परेचर हो जा रहा है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो जा रही है, हीट स्ट्रोक की कंडीशन आ जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फीवर और हाइपरथर्मिया में हम हिस्ट्री जरूर लेते हैं पेशेंट में, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि फीवर की कंडीशन दोनों में डिफ्रेंशिएशन में, जैसे फीवर की कंडीशन होता है हाइपरपायरेक्सिया। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है। हाइपरपायरेक्सिया में भी 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर चला जाता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों की हिस्ट्री लेंगे तो दोनों की हिस्ट्री में डिफरेंस आएगा, दोनों के सिम्टम साइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। तो अब फीवर के केस में हम लोग बात करते हैं, और हाइपरथर्मिया के केस में बात करते हैं। फीवर्स में चिल्स, रिगर्स, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी में फीवर की कंडीशन में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चिल्स, रिगर्स, ये सब बॉडी में होंगे, बट हाइपरथर्मिया के केस में एब्सेंट होता है। स्वेटिंग होगा तब जब फीवर ब्रेक डाउन होगा, और हाइपरथर्मिया में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है, एक बट में स्टॉप इन हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में एक कंडीशन होती है एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस क्या होता है? पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। अब स्वेटिंग के एब्सेंस में बॉडी से हीट का लॉस नहीं होगा, तो उसकी कंडीशन में हाइपरथर्मिया हो जाती है, ठीक है। तो अब एक एनहाइड्रोसिस भी इसका कारण हो सकता है, एक कॉज हो सकता है हाइपरथर्मिया का। अब रिस्पॉन्स टू कूलिंग में देखें तो हम फीवर में ठंडी पट्टी करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें एक लिमिटेड इफेक्ट देखने को मिलता है, बट हाइपरथर्मिया में हाइपरथर्मिया में एंटीपायरेटिक्स काम नहीं करती। तो अब बेसिकली उसका ट्रीटमेंट है क्या? ट्रीटमेंट करेंगे कूलिंग, इंस्टेंट कूलिंग, बॉडी को इंस्टेंट कूल करेंगे। चाहे वो आप इन्वायरमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू करेंगे तो उसको बोलते हैं पैसिव कूलिंग। अगर हम एक्टिव कूलिंग की बात करते हैं तो हम इसमें ओआरएस और आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं। और इसमें रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज का हाई रिस्क होता है हाइपरथर्मिया के केस में, बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं हाइपरथर्मिया के, तो हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉस्शन हो गए, ये सब इसके केस में होंगे हाइपरथर्मिया के। बट अगर हम लोग फीवर के केस में बात करते हैं एग्जांपल से, तो मलेरिया, जितने भी इन्फेक्शंस है, जैसे मलेरिया हो गई, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, वायरल फीवर्स हो गया, इन सब के केस में, या इन्फ्लेमेशन जो बॉडी का हमारा रिएक्शन होता है, उसके केस में फीवर, वी आर सीन दैट फीवर सिम्टम। कल के केस में मैंने आपको हाइपरपेरिक्सिया बताया था कि हाइपरपेरिक्सिया 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है, इसमें भी बॉडी का टेम्परेचर। बट दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट में
हाइपरपायरेक्सिया केस में मोस्ट कॉमनली सीएनएस हेमोरेज मिलेगा या फिर सीवियर इन्फेक्शन मिलेगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आगे अपने फीवर के पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है।